मिथिलेश कुमार। आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर एक्सपोनेंट का जितना भी थ्योरी था उसको कंप्लीट कर लिए थे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हम लोग का क्या होगा, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इट मींस आपको इसको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करके बताना है कि सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के बाद, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर क्या आता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसा टर्म आपको दिया जाएगा ताकि वो कॉमन हो सके। अब कॉमन हो सके या तो कैंसिल आउट हो सके या वो कुछ कॉमन होकर उसका तो 243 पे पावर क्या है, n/5। इट मींस जब 243 करेंगे तो ये आपका आएगा 3 टू द पावर 5 और टोटल पे पावर आपका हो जाएगा n/5 इंटू 3 पे पावर आपका कितना हो जाएगा 2n+1 डिवाइड बाई। अब आप यहाँ देख रहे हैं 9 पे पावर n है, तो 9 पे पावर n है तो आप देख रहे हैं ये भी 3 पे पावर समथिंग में कन्वर्ट हो गया, ये भी 3 से पे पावर समथिंग में कन्वर्ट हो गया, ये भी 3 पे पावर समथिंग दिया हुआ। तो 9 को भी हम 3 के पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और टोटल का पावर n इंटू 3 पे पावर n-1। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब आप देखेंगे, आपने एक चीज पढ़ा था, एक थ्योरी कि a टू द पावर m और इसका होल पावर अगर n हो तो a टू द पावर क्या होता है, m इंटू n। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 टू द पावर 5 और इसका होल पावर है n/5, इट मींस ये हो जाएगा 3 पे पावर n/5 इंटू क्या 5 इंटू 3 पे पावर 2n+1 डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 2n इंटू 3 पे पावर n-1। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे तो 3 पे पावर, अब आपको पता है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m+n। यानी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, दो इक्वेशन, दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आप देख रहे हैं दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब पावर को ऐड करेंगे तो 2n+1 में जब आप n ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n+1+n डिवाइड बाई, यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर 2n+n-1। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहां से आप लिखेंगे 3 पे पावर 2n+n 3n+1 डिवाइड बाई, यहां से हो जाएगा 3 पे पावर 3n-1। अब आप एक और फॉर्म जानते हैं कि a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m-1। दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो और दोनों डिवाइड के केस में हो तो पावर क्या हो जाता है, सब्सट्रैक्ट हो जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस सेम है, डिवीजन के केस में तो पावर को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 पे पावर 3n+1 और माइनस हो जाएगा 3n-1। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3n+1 और माइनस 3n+1 और यहाँ प्लस 3n, तो 3 पे पावर 2 हो जाएगा। यानी इस इक्वेशन का आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा जो एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन आएगा, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते वक्त आप क्या ध्यान देंगे, तो आपको सबसे बेसिक फंडा ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन आ सके। हम यहाँ देखें तो देखें ये 3 पे पावर समथिंग में कन्वर्ट होगा, ये 3 पे पावर समथिंग आपका दिया हुआ है, यहाँ भी 3 पे पावर समथिंग दिया हुआ है और इसको भी 3 पे पावर समथिंग में हम कन्वर्ट कर दिए। तो आप देखिए लास्ट में क्या हुआ, जो मेरा वेरिएबल टर्म था n वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया और मेरे पास क्या आ गया 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2 का मतलब 3 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब आपके पास कितना आंसर आ गया, तो 9 आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन जब देखेंगे तो आपका बहुत सारा क्या होगा कि बेसिक मतलब जितना भी थ्योरी होगा आपका धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा। तो आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करा, इफ 4 पे पावर x minus 4 पे पावर x minus 1 is equal to 24, then find the value of
2x पे पावर x, यानी हमको वैल्यू फाइंड करना है 2x पे पावर x का। यानी अगर हमको x का वैल्यू पता चल जाए, x का वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको इस इक्वेशन को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आप देखिएगा हम लिखेंगे 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 24। अब आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, अब इसको चेंज करने में ही बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना एकदम इजी प्रोसेस में। सबसे पहला देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x माइनस 1 है। अब आपको पता है कि पावर जब पॉजिटिव के केस में हो, इट मींस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जब बेस सेम हो, आप मल्टीप्लिकेशन के केस में होता पावर ऐड होता है, तो आप उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर एडिशन के केस में, इसका मतलब सेम बेस पे उस पावर को मल्टीप्लाई किया गया होगा। अगर सब्सट्रैक्शन के केस में था a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो और डिवीजन के केस में हो तो पावर क्या होता है, सब्सट्रैक्ट। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का पावर सब्सट्रैक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब सेम बेस पे दोनों पावर को डिवीजन के केस में रखा गया होगा। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको दो प्रोसेस से बनाएंगे, दोनों प्रोसेस को आप ध्यान देंगे। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 4। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 1 माइनस 4 पे पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। अब आप ध्यान देंगे 4 पे पावर x इंटू 4 पे पावर 1 माइनस 4 पे पावर x इज इक्वल टू 24 इंटू कितना हो जाएगा 4। अब आप यहाँ ध्यान देंगे क्या लिखेंगे, अब 4 पे पावर x यहाँ भी है और 4 पे पावर x यहाँ भी है। तो हम जनरली क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेरे पास वेरिएबल है हम उसको अलग एक तरह कर लेते हैं। मतलब 4 पे पावर x को हम कॉमन ले लेंगे, मेरे पास क्या बचेगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 इंटू 4। अब हमको 4 पे पावर x का वैल्यू निकालना है तो 4 पे पावर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 4 और डिवाइड बाई कितना, 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 3 और 3 से 8 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, इट मींस 32। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ 4 पे पावर x इज इक्वल टू आपके पास आ गया 32। अब 4 पे पावर x इज इक्वल टू 32, इसका मतलब ये है कि 4 का क्या पावर डाला जाए कि उसका वैल्यू क्या हो जाए 32 हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि 4 पे अगर पावर 1 लेंगे तो 4 पे पावर 2 लेंगे तो 16, 4 पे पावर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, बट 32 है तो अब हम इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। अब जब आप 32 को फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 पे पावर 5। अब 2 पे पावर 5 आ जाएगा तो आप देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इस पे पावर x। अब 2 पे पावर 2x इज इक्वल टू 2 पे पावर कितना हो गया 5। अब यहां से आप देख रहे हैं, आपको हमने एक चीज बताया था कि a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n। जब दोनों का बेस सेम हो तो पावर भी आपका क्या होगा, सेम होगा। तो दोनों का बेस क्या आपका सेम है तो पावर भी सेम होगा। इट मींस 2x इज इक्वल टू कितना है 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5/2। अब 5/2 हो जाएगा। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, क्या वैल्यू फाइंड करना है 2x पे पावर x, वैल्यू फाइंड करना है 2x पे पावर x। अब आप देख रहे हैं 2x का वैल्यू कितना है 5, इट मींस 5 पे पावर कितना हो जाएगा 5/2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 5 पे पावर 5/2 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन को बना लिए। अब इसको हम एक और प्रोसेस से बनाते हैं। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके यहां से नोट कर लेंगे। अब देखिए हम इसको दूसरा प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, तो अब आप ध्यान देखिए 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x माइनस 1, यानी यहां से देखने के बाद नजर आ रहा है कि इसके पावर से इस पे जो भी पावर है उस पावर से यहाँ पावर 1 कम है। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर x माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस 4 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब आप देखिए यहाँ पे 4 पे पावर अगर x माइनस 1 को आप कॉमन लेंगे, तब जब x माइनस 1 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 पे पावर 1
अब माइनस कितना होगा 1 इज इक्वल टू 24। अब बताइए 4 पे पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 24/3। 4 में से 1 गया 3। अब 4 पे पावर x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपके पास निकल जाएगा 4 पे पावर x इज इक्वल टू 32। और फिर यहाँ से आप सेम सिंप्लीफिकेशन करके क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करने के बाद आप यहाँ पुट करेंगे और पुट करने के बाद इस अननोन वैल्यू का वैल्यू आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस तरह से हम 2 क्वेश्चन समझ लिए। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। आप देखेंगे यहाँ क्या दिया हुआ, क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पे पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x का वैल्यू फाइंड करना है। अब x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 9 पे पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 240 प्लस 9 पे पावर x। अब आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो हम वेरिएबल को एक साइड एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। अब एक तरफ रखने का मतलब है कि 9 पे पावर x प्लस 2 माइनस 9 पे पावर x इज इक्वल टू 240। अब आप दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो कम वाले पार्ट को हम कॉमन लेते हैं। तो 9 पे पावर x को हम कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचेगा, तो 9 पे पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 240 आएगा। अब आप कहेंगे कैसे, तो समझिए 9 पे पावर x प्लस 2, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं 9 पे पावर x इंटू 9 पे पावर 2। अब फिर है यहाँ माइनस 9 पे पावर x। तो जब 9 पे पावर x को हम कॉमन लेंगे तो कॉमन लिए हुए टर्म से हम दोनों टर्म में बारी बारी से डिवाइड करते हैं। तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो 9 पे पावर x से 9 पे पावर x कैंसिल आउट, इट मींस 9 पे पावर 2 आपके पास बचेगा और यहाँ 9 पे पावर x से 9 पे पावर x कैंसिल आउट, इट मींस आपके पास क्या बचेगा, कोसेंट 1 बचेगा। तो हम 1 लिख दिए। अब चलिए 9 पे पावर x इंटू 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 240। अब यहाँ से 9 पे पावर x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 80। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 3। अब चलिए अब यहाँ क्या है, यहाँ 3 है तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे 3 के पावर में। इसका मतलब 9 को आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 और इसका पावर x। अब यहां से आप देखेंगे कि 3 पे पावर 2x इज इक्वल टू 3 पे पावर 1। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से आप लिखेंगे 2x बराबर कितना 1, तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 1/2। तो इस तरह से हम x का वैल्यू क्या किए, फाइंड किए। तो देखिए कि ये जो थर्ड क्वेश्चन था सेम एज सेकेंड क्वेश्चन की तरह था। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। अब 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। अब इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा, इट मींस सबसे पहले आप देखिए तो क्या है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a to the power n minus m प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस a to the power m minus n। अब आप देखेंगे हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, इरेज करते हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करेंगे। मतलब देखिए क्या करेंगे 1 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब जैसे पावर सब्सट्रैक्शन है मतलब इसका क्या है पावर सब्सट्रैक्शन में, इट मींस ये रहा होगा a टू द पावर n डिवाइड बाई a टू द पावर m प्लस 1 डिवाइड बाई यहाँ क्या रहा होगा 1 प्लस a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड बाई, अब इसका क्या लेंगे आप एलसीएम, यहाँ कुछ नहीं इसका मतलब 1, तो एलसीएम a टू द पावर m हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई, यहाँ भी जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो a टू द पावर n, तो यहाँ से भी आएगा a टू द पावर n प्लस a टू द पावर m। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है, तो आपको पता है कि बट्टा के नीचे बट्टा रहता है तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मींस आप लिखेंगे 1 इंटू a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n प्लस
1 into a to the power n डिवाइड बाई a to the power m प्लस a to the power n। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शन का एडिशन है दोनों। अच्छा, फ्रैक्शन का एडिशन है तो फ्रैक्शन का एडिशन सॉल्व करने आपको आता है, दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं एलसीएम में दोनों जगह a to the power m प्लस a to the power n कॉमन आ जाएगा। इट मींस a to the power m प्लस a to the power n को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा a to the power m प्लस a to the power n। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, तो आपके पास 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन को सॉल्व किए। जो 4 नंबर क्वेश्चन था सेकंड और थर्ड से क्या था, डिफरेंट था। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े वो सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड पे था। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन पढ़े उसमें थोड़ा सा आपको माइंड लगाना था, और थर्ड नंबर क्वेश्चन सेम है, सेकंड नंबर था। और 4 नंबर क्वेश्चन जो आप पढ़े तो 4 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा और क्या किए हम, जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे थ्योरी का एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। अब हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन भी आपका क्या है, 4 नंबर जैसा ही है। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर b माइनस a प्लस x टू द पावर c माइनस a प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस x टू द पावर c माइनस b प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस x टू द पावर a माइनस c। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को एरेज कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। आप यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देने वाला बात है। आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x पे पावर b डिवाइड बाई x पे पावर a प्लस x पे पावर c डिवाइड बाई x पे पावर a प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x पे पावर a डिवाइड बाई x पे पावर b प्लस x पे पावर c डिवाइड बाई x पे पावर b प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x पे पावर b डिवाइड बाई x पे पावर c प्लस x पे पावर a डिवाइड बाई x पे पावर c। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप ऐसे कैसे लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं हमने आपको पहले ही दिन क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि अगर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो मल्टीप्लिकेशन के केस में हो, इट मींस उसका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो डिवीजन के केस में हो तो पावर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जस्ट उसका रेसिप्रोकल हम लोग देखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका पावर सब्सट्रैक्शन के केस में इसका मतलब सेम बेस पे दोनों पावर को रखा गया होगा, लेकिन किसके, डिवीजन के केस में रखा होगा, तो हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 1 डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x पे पावर a, तो यहां से आ जाएगा x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c प्लस यहां से भी 1 डिवाइड बाई एलसीएम लेंगे तो x पे पावर b, तो x पे पावर b प्लस x पे पावर a प्लस x पे पावर c। यहां से जब आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा x पे पावर c, तो x पे पावर c आएगा तो x पे पावर c प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर a। अब आपको पता है कि अब ये जो डिवाइड है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस यहां से क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स पे पावर a डिवाइड बाई एक्स पे पावर a प्लस एक्स पे पावर b प्लस एक्स पे पावर c प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर b। अब इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करके लिख देते हैं, एक्स पे पावर a प्लस एक्स पे पावर b प्लस एक्स पे पावर c। 1 इंटू रेसिप्रोकल होगा तो एक्स पे पावर c डिवाइड बाई एक्स पे पावर a प्लस एक्स पे पावर b प्लस एक्स पे पावर c। अब आप देख रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन का एडिशन आ गया। अब फ्रैक्शन के एडिशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन, तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है। इट मींस एलसीएम हो जाएगा x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। यहां बचेगा x पे पावर a प्लस x पे पावर b प्लस x पे पावर c। दोनों
हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि देखने में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है एकदम इजी वे में, एकदम इजी वे में। तो आप ध्यान देंगे, आपको सिर्फ आपको जितना भी थ्योरी बताया गया है, अगर आपको थ्योरी याद है तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। तो इसलिए आप देखेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन को इतना इजी वे में कैसे सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि x टू द पावर b डिवाइड बाई x टू द पावर c का होल पावर b प्लस c माइनस a इंटू x टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर a का होल पावर c प्लस a माइनस b, x टू द पावर a डिवाइड बाई x टू द पावर b का होल पावर a प्लस b माइनस c। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे x टू द पावर b माइनस सी, इसका होल पावर क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए इंटू यहाँ हो जाएगा x पे पावर c माइनस ए, इस पे पावर c प्लस ए माइनस बी इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा a माइनस बी, इसका होल पावर हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। अब आप यहाँ ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, अब a टू द पावर, अब आपको एक याद होगा a टू द पावर m का अगर होल पावर n हो तो a टू द पावर m इंटू n होता है। इसका मतलब ये दोनों पावर क्या कर जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x पे पावर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर c माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर क्या होगा। मल्टीप्लाई करने का तरीका, सबसे पहले इस b से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस c से इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b से b में मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी। चलिए इंटू एक्स पे पावर, अब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी। अब चलिए माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब फिर यहाँ x पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, a से, तो a से a में मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी। अब चलिए माइनस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। अब चलिए इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप प्लस बी सी और माइनस बी सी कैंसिल आउट, यहाँ प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट, यहाँ प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल आउट। अब आप पहले इसको अरेंज कर लेंगे तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस ए सी इंटू एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल आउट। 2 मिनट यहाँ देखेंगे सेकेंड में, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। अब सी से सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी प्लस ए सी, अब माइनस क्या हो जाएगा बी सी यहाँ होगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी इंटू एक्स पे पावर यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब आप देख रहे हैं कि तीनों टर्म का बेस सेम है और तीनों क्या मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपका क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन के केस में हो तो पावर क्या हो जाता है आपका ऐड हो जाता है। तो जब आप पावर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। अब आप ध्यान देंगे प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल आउट,
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, अब माइनस ए भी है और प्लस ए भी है कैंसिल आउट, प्लस ए सी और माइनस ए सी कैंसिल आउट, अब माइनस बी सी प्लस बी सी, मतलब टोटल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब x पे पावर आपके पास बचा क्या, 0, और आपको पता है x पे पावर 0, इसका मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं होगा, आपको क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही क्या होगा, कंप्लीट होते जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होते जाएगा। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हम लोग का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फैक्टराइजेशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक्स।